कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए, हमने पिछली क्लास में एपी का जो चैप्टर चल रहा है उसकी 5.3 एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है शो दैट A1 A2 एंड अप टू AN फॉर्म एन एपी वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यानी कि एक एपी है जिसके अंदर AN को डिफाइन किया है, यानी कि उसमें एक टर्म है, जो भी नंबर पे होगी वो AN जो टर्म है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। पहले तो ये शो करना है कि ये एपी जो है इस टर्म से जो डिफाइन हो रही है वो कैसी दिखेगी, और साथ में फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी कि S15 भी निकालना है। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। गिवन है AN इक्वल्स टू 3 + 4N, राइट। आपको S15 निकालना है और ये वाली टर्म को शो करना है बेसिकली। तो आपके लिए A1 क्या है? A1 क्या होगा? AN मतलब A1, N की वैल्यू 1 है तो 3 + 4 × 1, ये बन जाएगा A1 इक्वल्स टू 3 + 4 दैट इज 7। ऐसे ही अगर आपने A2 निकालना है तो इसको भी इसी में फीड कर देंगे, तो 3 × 3 + 4 2 दैट इज 3 + 8 इक्वल्स टू 11। क्या बात समझ में आ गई? A3 निकालेंगे तो भी यही होगा, A3 इक्वल्स टू 3 + 4 × 3, ये हो गया 12 + 3 दैट इज 15। A4 निकालेंगे तो भी 3 + 4 × 4 16 और 19। तो अगर मैं इसको एपी बनाऊं तो ये दिखेगा 7 11 15 एंड 19 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहां पर A की वैल्यू 7 है, जो A1 दिखाई दे रहा है वही फर्स्ट टर्म है, तो A1 हो गई यानी कि A होगी, और D की वैल्यू A2 - A1 दैट इज 4 एंड सो ऑन। सभी जगह D की वैल्यू 4 आएगी। तो जब आपके पास ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस मीन्स this is an AP with common difference D equals to 4 and first term A equals to 7। तो यहां पर यही आपको प्रूव करना था कि आपके सामने जो ये गिवन एपी है वो जिस फॉर्मेट में दिख रही है उसकी एक इक्वेशन दी थी, आपने उसको एपी प्रूव करके दिखाना था। अब आपको इसके अंदर S17 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d that is 17/2 2 × a 7 है प्लस n की वैल्यू 17 - 1 d की वैल्यू 4। करेक्ट। आगे चलते हैं, आगे आ गया 17/2
14 plus 16, 64, that is 17 by 2 multiply by 60, 78। ये फाइनली सॉल्व करके आएगा। काट देते हैं इसको, 2 से काट दो तो 2 3 जा और 1 2 9 जा, 2 3 जा और 2 9 जा, राइट। तो ये आ गया 39 मल्टीप्लाई बाय 17, इसकी वैल्यू आ गई 663। सर आपने तो S17 निकाल दिया, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि आपको S15 निकालना था। तो चलो कोई बात नहीं, हमने S17 भी निकाल दिया तो कोई बात नहीं है। अब S15 भी निकाल के दिखा देते हैं आपको, ये भी आपके लिए अवेलेबल हो गया, जबकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इसलिए आपको ये करना नहीं है। फिलहाल आप S15 है, कंसेप्ट वही है, n/2 2a प्लस n-1d, राइट। तो ये आ गया 15/2 2 into 7 प्लस में 14 d's इंटू में d is what 4, करेक्ट। 15/2 14 प्लस 56, ये आ गया 15/2 मल्टीप्लाई बाय 60 और 70, इसको काट देते हैं, 35 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 15, इसका आंसर आ गया 525। तो S15 इक्वल्स टू 525, राइट, दिस इज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n-n², यानी कि जो फर्स्ट n टर्म्स है उनका सम हम रिप्रेजेंट करते हैं 4n-n² से। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आप फर्स्ट टर्म निकालिए, यानी कि क्वेश्चन ने इंडिकेट भी किया है S1, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म एक ही बात है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम भी फर्स्ट टर्म ही होगा। तो S1 या A कुछ भी इसको आप कह सकते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि S2 भी निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, और आपको A2 भी निकालना है। और A2 निकालने के लिए S2 सम ऑफ 2 टर्म्स और माइनस में सम ऑफ 1 टर्म्स, S2 माइनस S1 निकालेंगे तो सेकेंड टर्म्स निकल आएगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भी निकालेंगे तो आपके पास A और D आ चुका है, तो आप थर्ड टर्म यानी कि A3 निकाल लेंगे, A10 निकाल लेंगे और nth टर्म भी निकाल लेंगे। तो बस कर लेते हैं फटाफट इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले अभी क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी बाकी है, तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहां पर गिवन है आपके पास an इक्वल्स टू 9 - 5n। A1 निकालेंगे, 9 - 5 दैट इज 4। A2 निकालेंगे, 9 - 5 2 दैट इज -1। A3 निकालेंगे, 9 - 5 15 - 9 दैट इज -6। A4 निकालेंगे, 9 - 5 4 20 - 9 दैट इज -11, करेक्ट। तो अगर हमें यहां पर D निकालना हो, AP क्या बन गई, AP आपके लिए बन गई 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन। D निकालना चाहेंगे तो -1 - 4 दैट इज -5 और A आपके पास 4 है। ये आपको पता लग गया है, तो हमारे पास आपने शो कर दिया है
कि सिंस कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d equals to -5 is same, so AP, so this is an AP, so this is an AP with A equals to क्या निकाला था हमने 4, A equals to 4। तो ये भी एक आंसर है जिसके अंदर आपको ये शो करना था। और दूसरा आंसर है सम ऑफ 15 टर्म्स, इसमें भी निकालना है, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा S15 इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। इसमें फीड कर देते हैं 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू थी 4 प्लस में 14, d की वैल्यू थी -5। करेक्ट। आगे सॉल्व कर देते हैं। 15/2 8 माइनस 70, 15/2 मल्टीप्लाई बाय -62, इसको इससे काट देंगे तो 31 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गया, दैट इज -465 इज द आंसर। यानी कि आंसर हो गया S15 इक्वल्स टू -465। दिस इज द राइट आंसर। करेक्ट। तो चलिए अब क्वेश्चन 11 भी कर लेते हैं। अब तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपने देखा था, यहां पर सम ऑफ n टर्म्स जो था वो डिनोटेड था फॉर n माइनस n स्क्वायर से। आपके पास अगर फर्स्ट टर्म निकालना हो यानी कि A1 निकालना हो, या इसको S1 भी कह सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक ही बात है, तो हम इसके अंदर फीड कर देंगे 4 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। यानी कि A की वैल्यू A1 की वैल्यू या S1 की वैल्यू ऑल आर सेम, क्योंकि फर्स्ट टर्म बोलेंगे तो उसको A1 भी बोल सकते हैं, A भी बोल सकते हैं, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म को भी S1 भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें 3 आ गई हैं। क्वेश्चन ने पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी कि इसको हम किससे डिनोट करेंगे, S2 से। तो S2 भी निकाल देते हैं। S2 को इसी में फीड कर देंगे 4 2 माइनस 2 स्क्वायर। करेक्ट। तो ये आ गया 8 माइनस 4 दैट इज 4। यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स S2 की वैल्यू 4 आ चुकी है। और अगर हमें सेकंड टर्म निकालना हो, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म थी, देखो मैं आपको समझाता हूं, फर्स्ट टर्म थी 3, फर्स्ट टर्म थी यानी कि जो AP बन रही है 3, और उसके बाद जो टर्म है यानी कि S2 की जो वैल्यू है, आपने देखा ये इन दोनों को प्लस करके 4 है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म कुछ भी होगी, उसको सम मिला के 4 हो रहा है, तो क्वेश्चन ने बोला आप सेकंड टर्म निकालिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स और माइनस में सम ऑफ 1 टर्म कर देंगे तो सेकंड टर्म आपकी आ जाएगी। तो अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो आप क्या करेंगे, यानी कि A2 निकालना है। A2 की वैल्यू होगी सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म्स। इसके लिए आपके पास होगा दैट इज 4 माइनस 3, ये वैल्यू आ गई 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई है। तो अगर ये AP है तो इसका मतलब D की वैल्यू आ गई सेकेंड टर्म दैट इज 1, लिख देता हूं A2 माइनस A1 दैट इज 1 माइनस A1 इज 3, D की वैल्यू आ गई -2। तो अब आपके पास A भी अवेलेबल है और D भी अवेलेबल है, तो क्वेश्चन में जितनी मर्जी टर्म्स पूछी गई हूं तो आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है AN की वैल्यू
a प्लस n माइनस 1 d होता है, तो a3 कितना होगा? a आपके पास 3 की उसकी वैल्यू 3 है, और यहां पर 3 माइनस 1 d की वैल्यू आपके पास -2 है। तो ये आ गया 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय -2, राइट। ये आ गया 3 माइनस 4 दैट इज -1, यानी कि a3 की वैल्यू आ गई -1। एक आंसर ये है। और क्वेश्चन ने पूछा a10 निकाल लो, तो सिमिलरली a10 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 3 प्लस 9d, d की वैल्यू है -2, तो 3 माइनस 18 दैट इज -15। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। क्वेश्चन ने बोला कि आप इसके बाद nth टर्म की वैल्यू में निकालें, तो nth टर्म क्या होगी? an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 d, तो nth टर्म हो गया a की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है, और n की वैल्यू पता नहीं है, और d की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है -2, राइट। तो 3 माइनस 2n प्लस 2, दिस इज 5 माइनस 2n, तो an की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2n। ये दिस इज द आंसर। कोई डाउट? ठीक है सर, क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जो डिविजिबल बाय 6 होते हैं, यानी कि 6 के मल्टीपल की बात कर रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट 40 इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब उसकी एपी बन जाएगी। एपी क्या बनेगी? 6, फर्स्ट तो 6 ही होगा, यानी कि 6 का टेबल आप लिख देंगे, एंड सो ऑन अप टू मतलब फर्स्ट 40 बोला है, तो ये मतलब क्या होगा उसको हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 है तो वैसे होना चाहिए 40 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास ये 240 होना चाहिए, यानी कि 46 जा। मगर क्वेश्चन में बोला है उसका सम निकालना है, यू नीड टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 6। तो चलिए, आपके पास a की वैल्यू 6 नजर आ रही है, d की वैल्यू भी 6 नजर आ रही है, और n यहां पर 40 है ही। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स, यानी कि 40 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1, d इज 6। फर्दर सॉल्व करेंगे, 20 ब्रैकेट में बचेगा 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 234, राइट। तो ये आपका आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 36 46 246, जो बन जाता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 246 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4920। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 6 इज 4920 इज द राइट आंसर, करेक्ट। लास्ट टर्म की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं थी जो हमने 240 बनाई थी, कोई बात नहीं है, कर लिया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी है, ये भी कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 का टेबल है, 15 के मल्टीपल में निकालना है, 15 टर्म्स निकालनी है, यानी कि आपके पास एक एपी बन जाएगी जो बनेगी 8 से स्टार्ट होगी, उसके 8 16 24 8 का टेबल आप लिख देंगे, एंड सो ऑन, यानी कि उसके फर्स्ट टर्म की बात, फर्स्ट टर्म यहां पर क्या होगी? 8
डी क्या होगा 8, आपको निकालना है एस सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, राइट। तो एस 15 इक्वल्स टू n by 2 दैट इज 15 by 2। दोबारा चेक कर लेते हैं, इसमें भी एस 15 ही निकालना है, पिछले केस में हमने 17 निकाल दिया था, कोई बात नहीं है, अब तो ये समझ में आ गया। 2 इंटू ए की वैल्यू 18 है, 8 है, प्लस में 2a n माइनस 1d दैट इज 14 d इज वॉट इंटू 8। फार्मूला लगा दिया है सम का, यानी कि 15 by 2 इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 16 प्लस ये हो गया 8, 32, 3, 8, 11, 112, यानी कि आ गया 15 by 2 मल्टीप्लाई बाय 821, करेक्ट। तो इसको फर्दर काट देते हैं, 2 6 2 4, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 64 इज व्हाट 960 इज द आंसर, यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 8 इज 960। ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप अपने स्कूल में इसको एक मैजिक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फार्मूला ये है तो आप किसी भी बच्चे को कह सकते हैं कि आपके पास बड़ा जादू है, जिसके अंदर आप 20 या 25 या 35 या 32 या 105 या 1005 की टेबल के अंदर जितना भी सम आएगा उसका 10 जा मिलाकर भी उसका जो सम होगा 15 जा या उसके 100 टर्म्स को भी सम करना हो तो मैं उसको 2 मिनट में निकाल दूंगा इस फार्मूले की सहायता से। तो ये एक बड़ा अच्छा टूल है आपके पास कि आप किसी भी एपी की अगर सम निकालना चाहें, एपी का मतलब जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होगा, उसका सम निकालना चाहें तो आपके लिए चुटकियों में हो सकता है सम ऑफ एपी। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, यानी कि बस एपी बननी चाहिए, तो सम निकालने के लिए फार्मूला वही है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ बिटवीन 0 to 50, करेक्ट। तो आप 0 to 50 के बीच में ऑड नंबर्स का सम निकालना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको निकालना है। तो आपको पता है कि ऑड नंबर की सीरीज कैसे बनेगी। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1 होता है, सेकेंड ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और लास्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 इज 49। तो ये आपके सामने है, इसका मतलब ए आपके पास मिल गया, डी आपके पास मिल गया, तो अब आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्या, कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको फार्मूला ही बता देगा, 1 सेकंड में बता देगा अगर आपको सम निकालना है तो। अभी समझ में आ जाए आपको सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 15। तो सबसे पहले आपको एस एन चाहिए, इसका मतलब आपके पास एन गायब है। अब एन गायब है तो इसका मतलब आप उसको निकालेंगे कैसे। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको सबसे पहले एन की रिक्वायरमेंट है। तो एन निकालने के लिए आपके पास यहां पर ए एन भी है, लास्ट टर्म भी है, यानी कि लास्ट टर्म कौन सी है वो है 49। तो चलिए अब आपके पास ए एन का फॉर्मूला लगाने के लिए हम ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी आप लगा सकते हैं। तो ये आ गया 49 इक्वल्स टू ए की वैल्यू थी 1 प्लस एन है एन निकालना है एन माइनस 1, डी की वैल्यू है आपके पास 2। 49 इक्वल्स टू 1 प्लस में 2n माइनस में 2, ये हो गया -1, इधर आके 50 हो गया,
समझ में आ गया? मैं दोबारा लिख देता हूँ स्टेप, ये कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। (49) इक्वल्स टू -1 प्लस 2n, that is 49 plus 1 equals to 2n, that is 50 divided by 2 equals to n. ये बन जाता है 25। तो n इक्वल्स टू 25 आ गया। यानी कि जो ऑड नंबर्स की एक सीरीज बनेगी, एपी जो बनेगी अप टू 50, उसके अंदर जो टोटल टर्म्स होंगी वो होगी 25 टर्म्स। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, एस एन निकाल देना है। एस एन मतलब S25, फर्स्ट 25 टर्म्स की जो वैल्यू है वो निकाल देनी है आपने। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो S25 इक्वल्स टू 25/2, 2 इंटू ए 1 है, प्लस n-1, दैट इज 25 - 1। डी की वैल्यू यहां पर है 2, डी की वैल्यू 2 ही थी ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डी की वैल्यू 2 है, राइट। तो आपके पास आ गया 25/2, 2 प्लस में 24, यानी कि हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 48। ये आ गया 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50, ये इससे कट जाएगा। 25 इंटू 25, दैट इज 625 इज द आंसर। तो सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स इज 625। हमें फर्स्ट 25 नंबर्स नहीं बोला था, उसने अप टू 50 नंबर्स बोला था। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तभी आपके पास सम किसी का आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बस अब आपके 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इसको करते चले जाएं।